नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। 5 जुलाई है और दिन शुक्रवार का है। भ्रष्टाचार की ये जो आंधी चल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पर आपका ध्यान क्यों नहीं है? यदि कोई खनन का मामला होगा, बालू चोरी का मामला होगा, तो कई आईपीएस पदाधिकारी पर कार्रवाई हुई है। एक आईपीएस को 2.5 साल 3 साल सस्पेंड रखा गया है। उसकी पोस्टिंग नहीं हो रही है, उसे निलंबन मुक्त कर दिया गया है। तो पोस्टिंग के लिए चर्चा हो रही है कि आईपीएस की पोस्टिंग नहीं हो रही है। सालिन साहब को आए लंबा समय हो गया, उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही है। लेकिन सरकार की, नीतीश कुमार की मेहरबानी भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर क्यों है? आपने जो छवि बनाई थी विकास पुरुष वाली सुशासन बाबू की, उस छवि पूरी तरह धूमिल हो रही है। सोशल मीडिया पर बिहार नहीं, अन्य राज्यों में भी, विदेश में लोग पुल का उदाहरण देकर कई तरह की आपत्तिजनक बात लिख रहे हैं। लेकिन इतने पुल गिर गए और ये भ्रष्टाचार की जो आंधी चल रही है, इंजीनियर, ठेकेदार, जो पुल निगम के पदाधिकारी हैं, उस पर उचित कानूनी कार्रवाई राज्य सरकार के द्वारा क्यों नहीं हो रही है? लगातार बिहार में इतने पुल गिर गए और कोई कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती है। भागलपुर में सृजन घोटाला हुआ, कई आईएएस पदाधिकारियों का नाम इस सृजन घोटाले में आया। एक केपी रमैया पर चार्जशीट होती है, प्रभावशाली है, गिरफ्तार भी नहीं होते हैं। अब एक आईएएस पदाधिकारी जिस पर सीबीआई ने चार्जशीट करती है, वह आज बिहार राज्य में वह पदाधिकारी, आईएएस पदाधिकारी महत्वपूर्ण पद पर है, जिस पर ईडी के द्वारा चार्जशीट की गई है। वह आईएएस अधिकारी महत्वपूर्ण पोस्ट पर है। विशेष निगरानी ने जिस आईएएस पदाधिकारी पर चार्जशीट की है, उसे प्रमोशन दे दिया गया है। बिहार में नीतीश कुमार के शासन में ये दो तरह का रवैया क्यों? कोई हत्या हो जाएगी, कोई मर्डर हो जाएगा तो अपराध बढ़ रहा है, उस आईपीएस पदाधिकारी की बदली हो जाएगी, उसको हटा भी दिया जाएगा। लेकिन आईएएस पदाधिकारी पर, आईएएस रैंक के पदाधिकारियों पर इतनी मेहरबानी क्यों नीतीश कुमार जी? ये जो भ्रष्टाचार की आंधी है, ये जो पुल गिर रहा है ताश की पत्तों की तरह, ये आंधी कब रुकेगी भ्रष्टाचार की? और इस भ्रष्टाचार की आंधी में आपके कौन कौन पदाधिकारी लिप्त है नीतीश कुमार जी? लगातार पुल गिर रहा है, मजाक बन रहा है, अखबार की सुर्खियों में कई तरह की बातों का उल्लेख हो रहा है। सरकार बोल रही है पुल की जांच करवाइए। यदि कोई पुल लगातार जिस पर आम जनता जा रही है, आवाजाही हो रही है, यदि कोई अनहोनी घटना घट गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी तक एक भी पुल के मामले में उचित कानूनी कार्रवाई सरकार के द्वारा क्यों नहीं की गई? आखिर कौन जिम्मेदार है? बिहार की बदनामी, नीतीश कुमार की बदनामी, सरकार की बदनामी, राज्य की बदनामी पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। लेकिन सरकार आखिर क्यों चुप है? अधिकारियों के आंखों में क्यों पट्टी लगी हुई है? ये भ्रष्टाचार की आंधी, ये जो आईएएस पदाधिकारी लगातार जो पुल गिर रहे हैं, इस पर सरकार की चुप्पी सवालों के घेरे में है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, कई महत्वपूर्ण और ताजा जानकारी हम आपको देते रहेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। बिहार में लगातार गिर रहे पुल पर सरकार की हो रही है पूरी बदनामी। आखिर मुख्यमंत्री जी, यह भ्रष्टाचार की आंधी कब रुकेगी? क्यों बिहार में ही पुल क्यों गिर रहा है? आईपीएस पर ही कार्रवाई, आईएएस पदाधिकारी पर क्यों नहीं होती है कार्रवाई? बिहार में लगातार पुल गिरने से राज्य सरकार के साथ साथ सरकार के मुखिया नीतीश कुमार की बदनामी चारों तरफ देखी जा रही है। लेकिन अभी तक सरकार ने इस मामले में किसी पदाधिकारी पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। बिहार राज्य में आईपीएस पदाधिकारी पर तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन जब आईएएस रैंक के पदाधिकारी पर आरोप लगता है तो सरकार इस मामले में अपनी चुप्पी क्यों रहती है? चारों तरफ चर्चा हो रही है। बिहार नहीं, बिहार के बाहर भी बिहार की बदनामी देखी जा रही है। आखिर जितने भी पुल गिरे हैं, अभी तक कितने पदाधिकारी व कार्रवाई हुई है? कितने इंजीनियर और कितने आईएएस रैंक पदाधिकारी और कितने ठेकेदारों को सरकार ने जेल भेजा है? चारों तरफ बिहार की बदनामी हो रही है। नीतीश कुमार ने अपनी जो छवि विकास पुरुष वाली बनाई थी, उसे छवि पूरी तरह बिहार में और बिहार के बाहर खराब होती
होती दिख रही है। सुशासन बाबू के नाम पर चर्चित नीतीश कुमार जी पुल गिरने के मामले में आपकी चुप्पी सवालों के घेरे में है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम सच और सही खबर दिखाने का जरिया है।